सबसे पहले टेस्ट मैच की सीरीज की खबर से। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया है और इसके चलते 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब दोनों ही टीमें एक एक की बराबरी पर आ गई है। भारत ने पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 295 रन से जीत दर्ज की थी। वहीं एडिलेड में पिंक बॉल से खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन पर ऑल आउट हो गई थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इसके जवाब में अपनी पहली ही पारी में 337 रन बना दिए, जहां पर ट्रेविस हेड ने शानदार 140 रनों की पारी खेली है और जिससे ऑस्ट्रेलिया को 157 रनों की बढ़त मिल गई। अब इसके जवाब में टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए उतरी और वो महज 175 रन ही बना पाई। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स के सामने घुटने टेक दिए तो ऑस्ट्रेलिया को केवल 19 रनों का ही टारगेट मिला, जिसे होस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट गंवाए आसानी से हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड को शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया है। वहीं इस हार के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा साइकिल में उसको भारी नुकसान हुआ है। 3rd रैंक पर वो आ चुकी है और टीम इंडिया के 57.29% पॉइंट्स है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 60.71 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर है। साउथ अफ्रीका भारत को पीछे करते हुए अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है और ऐसे में अब भारत तीसरे स्थान पर खिसक चुका है और भारत के लिए आने वाले समय में जो मुश्किल है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत को अब बाकी के जो बचे हुए मैच हैं उनको जीतना है। तो वही जो अन्य टीमें हैं साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी कई मायनों में मायने रखता है। इसका भी असर पड़ेगा आने वाले समय में जो रैंकिंग है उसके ऊपर। तो श्रीलंका की टीम है, इंग्लैंड 5वें नंबर पर है, 6वें नंबर पर न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान 7वें, वेस्टइंडीज 8वें, बांग्लादेश 9वें नंबर पर है। तो इन टीमों के बीच जो मुकाबला होगा उसका असर इस सीरीज पर पड़ेगा और उसी से तय होगा कि भारत आने वाले समय में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। तो जिस तरह से ये मैच खेला गया है उसके बाद दिग्गजों पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पर्थ में जो मैच खेला उस वक्त जो जीत दर्ज की थी, उसके बाद आज जब टीम खेली तो टीम का परफॉर्मेंस इतना बुरा क्यों रहा। और जिस तरह का ये मैच रहा, ये सीरीज चल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जसवंत क्लाउडियस सर भी जुड़ चुके हैं। जसवंत क्लाउडियस सर, बहुत स्वागत है आपका। मन बड़ा दुखी है कि आज हमने मैच गंवा दिया है और पहला जो मैच हमने जो टेस्ट सीरीज का खेला वो बहुत शानदार था और एक उम्मीद जग गई थी कि हम अब और बेहतर करेंगे और जो टारगेट लेकर हम चल रहे थे उसको हम अचीव कर लेंगे। कैसे देख रहे हैं आज के मैच को? हर मैच में आदमी एक जीत की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरता है और पिछली बार भारत ने पर्थ में जो परफॉर्मेंस दिया था तो उसके आधार पर ये जरूर हमें लग रहा था कि हमारी टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है और भारत की टीम कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि अगर अंकों के हिसाब से देखें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तो भारत के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। लेकिन इस टेस्ट मैच में भारत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जो एक जुझारूपन होना चाहिए था खिलाड़ियों में वही नहीं था, न तो बैटिंग में और न ही बॉलिंग में, दोनों तरफ से। तो जब आप ना बैटिंग अच्छा कर रहा है, ना तो बॉलिंग अच्छा कर रहा है, फील्डिंग में भी कई कई छूटे, तो फिर ऐसे में मैच नहीं जीता जा सकता और जिसका परिणाम है कि भारत के लिए अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया लगता है। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका खेल रही है साउथ अफ्रीका के साथ, तो कहीं ना कहीं अब आगे इस पर भी डिपेंडेबल होना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरे नंबर पर तो साउथ अफ्रीका आ गई और भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। श्रीलंका अगर साउथ अफ्रीका को हराती है तब जाकर परिस्थितियां बदलेगी। तो क्या लगता है ये संभावनाएं कितनी प्रबल दिखाई देती है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद लाइन कट गया है लगता है। हेलो, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है? आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? हाँ बोलिए। मेरा सवाल ये था सर कि साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर आ चुकी है, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच मुकाबला चल रहा है। ऐसे में
साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के और मैचेस बाकी है, तो क्या ये संभावनाएं बनती है कि श्रीलंका साउथ अफ्रीका को हरा दे? क्योंकि उसके बाद ही संभावना है कि भारत थोड़ा एक पायदान आगे आ सकता है, तो कितनी संभावनाएं देखते हैं? नहीं, देखिए 60 अंक के साथ ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पे, 59 अंक के साथ दक्षिण अफ्रीका दूसरे अंक पर है और हमारे 59 अंक है, और चौथे नंबर पर श्रीलंका है, तो 50 अंकों के साथ है, तो छोड़ दीजिए श्रीलंका को। जो 3 टीम है उसमें से अभी हमें 3 टेस्ट मैच और खेलना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमें तीनों जीतना होगा अगर हमें फाइनल में पहुंचना है। श्रीलंका को ऑलरेडी 388 रन का लक्ष्य दे दिया है, आखिरी दिन टेस्ट मैच जीतेंगे तो श्रीलंका के लिए भी बहुत टफ हो गया है ये टेस्ट मैच जीतना दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। और ऑस्ट्रेलिया की टीम तो अपने शहर अपने देश में है ही, तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत कठिन हो गया है इस समय वापस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आने की जो संभावना है, मुझे लगता है बहुत कम हो गई है। लेकिन आज की जो मैचेस जो अभी चल रही है, सीरीज जो चल रही है टेस्ट सीरीज, उसमें जिस तरह से रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस रहा, विराट कोहली का रहा है, हमारे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? यशस्वी जायसवाल भी इस बार चले नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक टीम के जो नेतृत्व करने वाले या वरिष्ठ खिलाड़ी ही अपना प्रदर्शन शानदार नहीं करेंगे, वो अपने खेल के द्वारा अपने जो उदयमान खिलाड़ी हैं, जो नए खिलाड़ी हैं, उनको जब तक वो एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक हमारे जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनका मनोबल भी नहीं बढ़ पाता है। और एक भारतीय क्रिकेट टीम में काफी परिवर्तन हमने देखा है, जो नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है इस समय, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि राहुल, रोहित शर्मा और कोहली दोनों को बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन करना था, एक आदर्श क्रिकेटर के रूप में होना था। कोहली ने तो पिछले टेस्ट में शतक बनाया, तो एक बार पिछली बार यशस्वी भी चले थे, विराट कोहली भी चले थे, लेकिन इस बार ना यशस्वी चले ना विराट कोहली चले, उल्टा गेंदबाज भी हमारे बहुत अच्छा नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ा है। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, गेंदबाजों का भी कुछ खास कमाल नहीं दिखाई दिया है, गेंदबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं ना गेंदबाजी में भी उन्होंने अच्छा किया, बल्लेबाजी में भी निराश नहीं किया, और यही वजह है कि आज परिणाम हमारे सामने है। मैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कि गेंदबाजों में भी चयन बहुत सही करना चाहिए था। गेंदबाजी में भी मैं आज भी कहता हूँ कि इस टेस्ट मैच में ड्राफ्ट करना चाहिए था अश्विन को, क्योंकि हमारे लिए मेलबोर्न और सिडनी के जो पिच है वो स्पिन पिच है, उसमें उन्हें मौका मिलना चाहिए था। और इसमें भी जो जुरेल है, जो हमारे विकेट कीपर, एक टीम में 3 विकेट कीपर मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी चयन प्रक्रिया है। के राहुल, ऋषभ पंत, जुरेल, इतने लोगों को रखने का मतलब कि आपके बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर में इतने अच्छे खिलाड़ी आपके पास है, तो ये जो चयन का भी प्रक्रिया है कुछ इस टेस्ट में समझ में नहीं आया। टीम में परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है अगर वापस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में मुकाबले पर खड़े रहना है तो भारत को। बिल्कुल, जिस तरह से परिस्थितियां बनी है उसके बाद अब भारत को बेहतर ही परफॉर्म करना होगा, तो ही जाकर हम वर्ल्ड टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ पाएंगे और तो ही हम जीत पाएंगे, नहीं तो ये मैच जैसा गवाया वैसे ही आगे भी निराशा हाथ लगेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बदलाव होंगे और जिस तरह से आज का जो एक हार मिली है उससे कोई सबक लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जसवंत जी और अपनी बात रखने के लिए।